हाय फ्रेंड्स, मैं रितु नागपाल। देखिए एक आपके लिए एक और निक्कर विद गैलस लेकर आई हूँ। ये बच्चे का थोड़ा अलग सा है, डिफरेंट सा है, बहुत सुंदर सा लगता है। ये देखेंगे आप, ये 2 से 2.5 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा। और इसमें जो वूल लगी है वो हार्डली 100 ग्राम्स वूल लगी है। आप देखेंगे इस तरीके का लुक है। देखिए इस पर स्ट्रेट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए ऐसे लुक है इसका, बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है आपको कि किस तरीके से आप इसे जो है बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे आप इसे। चलिए देखिए, आप नॉर्मल वूल ले रही हूँ इस तरीके से। बेबी वूल है, ये डब्बे में आती है। आप ये देखिएगा, ये देखिएगा वर्धमान की बेबी वूल है ये। देखिए शेड नंबर भी लिखा होता है इसमें, इस तरीके से आती है ये ली है। और 10 नंबर की सिलाई से आपको बता रही हूँ। तो देखिएगा क्या किया है मैंने यहाँ पे, जो है मैंने 62 फंदे डाले हैं। 62 फंदे डालने के बाद, क्योंकि दोनों पार्ट्स 2 पार्ट्स बनाने हैं, दोनों पार्ट्स सेम बनाने हैं, 62 फंदे डालें। अब ये फंदे मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बताए हैं किस तरीके से डालेंगे। और फिर मैंने जो है इसमें एक बॉर्डर बनाया है। अब वो बॉर्डर देखिएगा, ये जो है बॉर्डर यहाँ से 4 सेंटीमीटर का बॉर्डर बना है। बॉर्डर के बाद मैंने यहाँ 2 फंदे बढ़ाए और यहाँ 2 फंदे बढ़ाए, और फिर इसको सीधा सीधा दोनों तरफ से बनाती हुई गई हूँ। आप ये देखेंगे, देखिए बॉर्डर मैंने एक सीधा एक उल्टा का किया है और बाकी सीधा सीधा बनाया है। अब एक पट्टी पे तो आपको इस तरीके से 2 बटन होल्स डालने हैं और एक में नहीं डालने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये देखेंगे, ये बटन होल्स डले हैं, एक में डले हैं, एक में आपने नहीं डालने हैं। अब ये कितना बनाया है मैंने, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं देखती हूँ तो ये 16 सेंटीमीटर के आसपास जो है बना है। अब दोनों पार्ट सेम बन रहे हैं, इसलिए एक पार्ट बता रही हूँ, दूसरा भी आपने ऐसे ही बनाना है, जस्ट बटन होल उसमें नहीं डालने हैं। अब देखिएगा, अब 16 सेंटीमीटर आने के बाद हम जो है दोनों तरफ से 3-3 फंदे बंद करते हुए जाएंगे। तो आपने ऐसे लेना है, देखिएगा इस तरीके से, 1 2 और ये 3। आपने ये 3 फंदे बंद किए। अब ये सारे सीधे बनेंगे और उल्टे साइड से भी ये 3 फंदे बंद होंगे। ये आ गए। अब इस साइड से भी आपने 3 फंदे बंद करने हैं। ये उतारा, ऐसे 1 2 और ये 3। अब ये सारे फंदे सीधे बनेंगे। देखिएगा हम लास्ट में आ गए। यहाँ पे आपको बता दूँ कि धागा अपनी तरफ करके इस वाले फंदे को बिना बुने में उतारिएगा, तब एक अच्छी शेप आती है जब हम कटिंग करते हैं। अब यही 3-3 फंदे आपने दोनों तरफ से करते हुए जाना। अब यहाँ से एक बार देख लीजिए कैसे करेंगे। अब जो ये उतारा आपने फंदा, इसमें से आपने इस फंदे को ऐसे निकालना है, 1 2, ये देखेंगे आप, और 3। अब मैं आपको ये दिखा दूं, देखिए ये बिल्कुल इसकी ऐसी शेप आएगी, अदरवाइज क्या होती है वो कट कट की शेप आती है। अब आपने यहाँ तक जाना है, यहाँ भी एक फंदा बिना बुने उतारना है, इसी तरीके से 3 करते हुए जाना है। और ऊपर हमारे पास जब तक 18 फंदे या 20 फंदे होंगे तब तक हम इसी तरीके से 3-3 फंदे दोनों तरफ से घटाते हुए जाएंगे, जब तक हमारे पास ऊपर जो है 18 या 20 फंदे रहेंगे। वो मैं देख लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। और दोनों पार्ट्स फ्रंट एंड बैक के इसी तरीके से आपने बनाने हैं। ये देखिए यहाँ पे आ गए। अब इसमें से इसको ऐसे निकालना है, 1, फिर आपने दूसरा बनाया, उसे उतार दिया, 2, ये देखिए, और फिर 3। अब आप इसी तरीके से करते हुए जाए जब तक यहाँ पे ऊपर 18 या 20 फंदे होंगे, वो मैं करते हुए दिखा दूंगी। दोनों टांगे जो दोनों साइड्स है, बेसिकली दोनों साइड्स ऐसे ही आपको बनाते हुए जाना है। अब ये देखिए यहाँ पे मैं ये बंद करती हुई गई हूँ। 18 फंदे यहाँ पे रहते हैं जिन्हें मैं बंद करूँगी। हो सके तो आप थोड़ा सा, अगर किसी छोटे के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा इसे कम भी कर सकते हैं, 18 से 16 भी कर सकते हैं या 17 भी कर सकते हैं। आप देखिए कैसे करेंगे। अब ये सारे अब जो है मैं 8 लाइन्स सीधी सीधी की बनाऊँगी। ये घटाने के बाद 8 लाइन सीधी सीधी बनाऊँगी और ऊपर जो है इसे फिर मैं बंद कर दूँगी।
अब ये देखिएगा, ये दो हिस्से आपने इस तरीके से ये बंद कर दिया ना, तो दोनों जो है पार्ट्स आपने ऐसे बनाने हैं। ये देखेंगे आप, दोनों पार्ट्स एक जैसे बनाए हैं मैंने। अब इसमें हमें क्या करना है, अब हमें ये सिलने हैं। अब ये दो कॉर्नर्स जो है ये सिलने हैं, बाकी कुछ नहीं सिलना है, जस्ट ये दो साइड्स हमें सिलने हैं। तो आप जो धागा होगा उसे काट के सुई में डालिएगा। और दोनों साइड्स को पहले सिल लेंगे हम। ये देखिए ये है। अब ये और ये आप पकड़ के इस तरीके से जो है सिल लेंगे, चाहे ऐसे सिल लीजिए या अपने तरीके से सिलिए, वो आप अपने अपने हिसाब से देखिएगा। ऐसे, और यहाँ पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा बंद करना है क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये खुल ना जाए, तो इसलिए आप इसको इस तरीके से पहले बंद करेंगे। ये देखिए ये बंद हो गया। अब इन्हें हमने सिलना है जस्ट यहाँ तक। अब ये देखिए इस तरीके से दोनों तरफ मैंने, आप देखेंगे ये बंद कर दिया, ये दोनों तरफ जस्ट इतना पोर्शन। अब क्या करना है, अब हमें ये दोनों साइड्स पहले बनाने हैं, तो आप इसे ऐसे कर लीजिएगा इस तरीके से। अब आप देखेंगे मैंने जब ये लाइन बंद की है तो ये मैंने धागा यहीं पे रखा है, ये फंदा है यहाँ पे, तो यहीं से हम यहाँ से फंदे ऐसे उठाएंगे टिल यहाँ तक, इस पोर्शन तक। दोनों तरफ ऐसे ही करेंगे, इस साइड भी और इस साइड भी ऐसा ही करेंगे। तो अभी ये मैंने देखेंगे एक एक फंदा यहाँ पे दोनों तरफ रखा हुआ है। अब आपने ऐसे करना है और फंदे उठाने हैं, दोनों तरफ एक जैसा बनेगा, इसलिए एक साइड आपको बताऊंगी कि किस तरीके से करना है। ये लिया आपने और यहाँ से एक एक फंदा आपने इस तरीके से उठाना है, ऐसे। पहले सारे फंदे वहाँ तक उठा लीजिए। अब ये देखिएगा दोनों तरफ 28 यहाँ 28 यहाँ 56 फंदे जो हैं उठाए हैं मैंने। अब दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही करके बाद में वो बनाएंगे। अब देखिए कैसे करेंगे यहाँ पे। अब करना क्या है, हमने हर फंदे पे एक फंदा बढ़ाना है। तो आपने पहला फंदा बढ़ाया, धागा अपनी तरफ करके इसे बनाया, फिर धागा अपनी तरफ करके इसे बनाया, फिर धागा अपनी तरफ इसे बनाया। तो हमने पूरी लाइन ऐसे ही करनी है, यानी कि हम इसमें फंदे बढ़ा रहे हैं। देखिए धागा अपनी तरफ करके जैसे आप जाली डालते हैं उसी तरीके से करना है। धागा अपनी तरफ किया, इसे सीधा बनाया, तो ये आपकी जो है फंदा बढ़ गया। देखिए ये आ गया, लास्ट में आप इसे बंद कर दीजिए। अब जो हमने फंदा बढ़ाया जाली डाल के, उसे कैसे बुनना है बताती हूँ। बाकी तो आपने इसी तरीके से सीधा सीधा ही बनाना है, थोड़ी सी लाइंस। अब उसे बंद कैसे करेंगे, अगली लाइन देखिए। ये आपने उतारा, इसे बनाया। अब जो ये आपने फंदा बढ़ाया था इसे बैक साइड से बनाइएगा इस तरीके से, ताकि जाली ना पड़े। ये देखिए ये बनाया, ये जो जाली है इसे बैक साइड से ऐसे बनाइएगा, तो देखिए यहाँ पे जाली नहीं पड़ेगी, ऐसे। अब दोनों तरफ से आपने पहले तो ये लाइन करने के बाद फिर सीधे सीधी कुछ लाइंस बनानी है, और उसके बाद उसे हम जो है बंद कर देंगे ऊपर। जैसे नॉर्मल बंद करते हैं उसी तरीके से बंद करेंगे, दोनों तरफ सेम ऐसे ही बनाना है। अब ये देखिएगा इस तरीके से दोनों तरफ आपने ऐसे बनाना है, और उसके बाद इन्हें बंद कर देना है इस तरीके से। देखिए मैंने जो है 12 लाइंस बनाई है टोटल में, आप चाहे तो थोड़ा इसे बड़ा भी रख सकते हैं। अब जो है धागे छोड़े हैं मैंने, तो देखिए हमें इस तरीके से सिलना है। देखिए
आप चाहे उल्टा करके सिलिएगा या सीधा करके सिलिएगा। तो नीचे का पोर्शन यहाँ से लेकर पूरा ऐसे चलते हुए यहाँ तक इसे इस तरीके से सिल देंगे। अब आती है बारी इसकी बैक में हमें पट्टी बनानी है। तो देखिए एक मैंने इस तरीके से करके रखी है जो हमें एक लंबी बनानी है। ये मैं बता देती हूँ आपको कि किस तरीके से आप इसमें जो है इसे बना सकते हैं। अब देखिए धागा लीजिएगा, यहाँ से जो है मैंने 2 उंगल छोड़े हैं। आप चाहे तो अपने इंची टेप से या वैसे भी फंदे नाप के छोड़ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देखिए। और यहाँ से भी उतने ही फंदे मैं छोड़ूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये। अब यहाँ से फंदे उठाना शुरू करूँगी और ये जो है 12 फंदे हैं। तो देखिएगा फंदे यहाँ से उठाऊँगी इस जगह से। 2 पट्टियाँ बेसिकली आपने बनानी हैं। अब ये एक ऐसे, फिर इसमें डाला आपने 2, अगेन इसमें डाला 3 4 5 6 फिर ये 7 8 9 10 11 और ये देखिए 12। अब जैसे यहाँ पे ये 12 फंदे उठाए हैं, यहाँ भी 12 उठाए। अब दोनों तरफ से आपने इसे जो है सीधा सीधा बनाते हुए जाना है। ऐसे एक लंबी पट्टी बनाएंगे जो हम आगे की तरफ लाएंगे, क्योंकि हमने आगे बटन होल डाले हैं तो इन पट्टियों पे हम बटन लगाएंगे। एक लंबी सी हमने पट्टी बनानी है, जैसे गैलस कह लीजिए इसे, बच्चे की जो होती है उसके साथ। इस तरीके से आपने दोनों तरफ से ऐसे सीधा सीधा फ़िलहाल बनाते हुए लंबी पट्टी जो है जानी है। ये देखिए ये किया आपने, पलट के फिर से ऐसे ही सीधा सीधा बनाते हुए जाना है। अब चलिए एक लंबी सी पट्टी बनाते हैं, फिर बताती हूँ आपको कि कितनी लंबी पट्टी, और उसके बाद भी इसमें थोड़ा सा काम बचता है वो भी आपको दिखा दूँगी कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए फ़िलहाल ऐसे हम 2 पट्टी जो है 12 फंदों की लंबी बनाएंगे। अब आप चाहे 12 की रखिए, 10 की रखिए, 14 की रखिए, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और जो साइड पे मैंने गैप रखा है वो भी आप थोड़ा सा ज़्यादा रख सकते हैं। ये पट्टी बना ली है इतनी लंबी मैंने। बता देती हूँ आपको कितनी लंबी पट्टी बनी है। वैसे देखिए ये अपने बच्चों के हिसाब से बनाना है आपने जो है लंबा पट्टी। तो ये जो है मेरी ये 19 इंच के आसपास बनी है पूरी लंबी। 19 इंच बनी है दोनों, और इसे मैंने इस तरीके से ऊपर बंद कर लिया है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दूँ, ये 2 पट्टियाँ बना के इस तरीके से बंद किया है। पट्टी के यहाँ पे आपने बटन लगाना है, क्योंकि हमने बटन होल जो है यहाँ डाला है। अब यहाँ पे हमें जो है एक थोड़ा सा और फ्रिल बनाना है। जिस तरीके से हमने ये बनाया है उसी तरीके से हम यहाँ पे भी बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए आप कैसे नापिएगा, इसे आप इस तरीके से रखेंगे ऐसे, और देखेंगे कि कहाँ तक आया है जो बैक साइड का है। यहाँ पे मैं ये बता दूँ आपको, ये कम से कम जो है मैंने यहाँ से यहाँ तक 3 इंच छोड़ने के बाद यहाँ पे मार्क लगा दिया, और यहाँ से भी उतना ही होगा। देखेंगे ये 3 इंच से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि हमने यहाँ पे बटन लगाना है। तो यहाँ पे हमने 4-4.5 इंच रखा है और इस साइड 3 इंच रखा है, लेकिन ये गैप आप अपने हिसाब से रखिएगा। और दोनों का जिस तरफ ये शोल्डर होता है उस तरफ ये मार्क लगाया है, क्योंकि वहीं पे हमने फंदे जो है उठाने हैं। अंदर की तरफ नहीं उठाने हैं, ये बाहर की तरफ उठाने हैं। तो यहाँ भी एग्जैक्टली ऐसे ही मैंने मार्क कर लिया। अब एक में आपको बता के थोड़ा सा दिखा देती हूँ, फिर दोनों में आपने जो है सेम बनाना है। तो ये उतार लेंगे यहाँ पे, कि यहाँ से मैं जो है फंदे उठाना शुरू करूँगी। देखिएगा यहाँ से आपने ऐसे फंदे उठाना है, जिस तरीके से हमने नीचे बनाया है वैसे ही बना रहे हैं। अब ऐसे करके आपने इस तरीके से देखेंगे, ये बेसिकली बच्चे के शोल्डर पे आएगा, इसलिए यहाँ इस तरफ बना रही हूँ, शोल्डर की तरफ। ये ऐसे, अब जहाँ तक मैंने मार्क लगा रखा है वहाँ तक हम इस तरीके से फंदे उठाते हुए जाएंगे।
देखिएगा यहाँ तक हमने ये फंदे उठा लिया। अब मार्कर आप हटा दीजिएगा, ये हमें चाहिए नहीं। अब जिस तरीके से यहाँ पे बढ़ाए थे ये फंदे हैं, एक एक फंदा आप उठाएंगे, ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 जो है 60 फंदे उठे हैं। अब 60 फंदों को हमने उसी तरीके से करना है जैसे हमने यहाँ डबल किया है। एक एक फंदे को आपने जो है डबल करते हुए जाना है। अब कैसे करेंगे देखिए, या तो आप देखिए पहला फंदा आपने ऐसे बनाया, अब यहाँ पे मैं जाली डालूंगी, या तो ऐसे डालिएगा या एक फंदा डालिएगा, वो आप अपने हिसाब से कीजिएगा। देखेंगे ये सारे में मैं इस तरीके से एक एक जाली डालूंगी। ये देखिएगा लास्ट में आ गए पलट के। अब वही जैसे सीधा सीधा हमने बनाना है उसी तरीके से आपने बनाना है, बस जाली ना पड़े उसके लिए हमने ये जो जाली वाला फंदा है बैक साइड से ऐसे बनाना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जाली ना पड़े, उसके लिए हमें जाली वाले फंदे को बैक साइड से ऐसे करके ऐसे बनाना है। अब आपने दोनों तरफ जो है इसी तरीके से बनाते हुए सीधा सीधा जाना है। जैसे हमने नीचे की फ्रेल डाली है, ये बेसिकली उसी तरीके से हम यहाँ पे डाल रहे हैं, बट थोड़ी सी चौड़ी फ्रेल डलेगी। नीचे हमने थोड़ा सा कम डाला है, यहाँ उससे चौड़ी फ्रेल डालेंगे। देखेंगे इस तरीके से। अब देखिए यहाँ और यहाँ भी एग्जैक्टली शोल्डर की तरफ, बाहर की तरफ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अंदर की तरफ नहीं। जो ये शोल्डर की तरफ का साइड है वहाँ आपने इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक उठाना है फंदे, वैसे ही एग्जैक्टली और सेम इसी तरीके से थोड़ी चौड़ी पट्टी बना के हमने ये बनाया है, ये ऐसे ही बंद कर लेना है। और साथ में हम फिर इसको इससे नीचे से यहाँ तक सिल लेंगे। चलिए पहले बना लेते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आगे सिलेंगे। अब ये देखिए इस तरीके से ये फ्रिल मैंने दोनों तरफ इसकी बना दी है, और इसमें इस तरीके से ये बटन लगाया है। आप देखेंगे, देखिए ये बटन लगाया है, और ये आपने इसमें यहाँ पे होल जो आपने बना रखे थे उसमें डालने। अब हमने जस्ट क्या करना है, ये सिलना है। देखिए ये नीचे का पार्ट इस तरीके से सिलना है। तो ये धागा हमने छोड़ा था तो इसे हम यहीं पे जो है सिल लेंगे, और ऊपर का पार्ट भी आपने थोड़ा सा इसमें जो है बता देती हूँ आपको कैसे सिलना है। देखिए ये है, अब ये आपने इस तरीके से आपस में जोड़ के सिलने हैं। ये किया आपने पहले इसको टाइटली, और फिर हम ऐसे लेंगे इस तरीके से दोनों साइड से ये सिलते हुए चले जाएंगे ऐसे। ये देखेंगे ये तो ये देखिए ये इस तरीके से तैयार हो गया। लास्ट है आपका, आपने इसे ऐसे बंद कर दिया। देखेंगे आप थोड़ा सा टाइटली यहाँ पे बंद कीजिएगा, क्योंकि बच्चे पहनते हैं तो यहाँ पे ये निकल जाता है। ये किया आपने, अब इसको बैक साइड से बंद कीजिएगा। ये देखिएगा ये आपका नीचे का पार्ट इस तरीके से बंद हो गया। तो ये आपका बन गया। अब आपने क्या करना है, ये जो पार्ट है ये हमें इसके साथ जस्ट यहाँ से भी सिलना है, वहाँ से भी सिलना है, और दूसरे साइड से भी हमने इसे यह जो है सिल लेना है। ये देखेंगे ये जो है, ये जो हमने यहाँ पे फ्रिल बनाई है इसे आपने ऐसे करके इसके साथ सिलना है। तो ये जहाँ पे आ रही है वहाँ पे आप ऐसे लीजिएगा इस तरीके से। देखेंगे ये, और सिलेंगे वैसे ही जैसे वो वाला पार्ट नीचे का सिला है, ये लेकर ऐसे इस तरीके से ये लिया, फिर ये लिया, अगेन ये लिया, ये
ये देखिए इस तरीके से सिल गया ये इसके साथ, दोनों पार्ट्स के साथ ऐसे। और इसे बंद कीजिएगा यहाँ पे आप। तो आपका ये यहाँ से भी इसको सिल देंगे, यहाँ भी ये दोनों पार्ट्स को सिल देंगे, तो आपका ये जो बेबी निक्कर है बेसिकली विद गैलस, वो आपका ये तैयार हो जाएगा इस तरीके से। ये देखेंगे बहुत ही खूबसूरत सा है और बहुत सुंदर है। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।